बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक नॉलेज और वाक़यात के लिए हमारे चैनल स्काई वन नूर को सब्सक्राइब जरूर करें। स्काई वन नूर पेश कर रहा है एक कौवा और एक सफेद कबूतर की कहानी। किसी घने जंगल में एक कौवा रहता था। उसका रंग था कोयले जैसा काला, लेकिन दिल था बिल्कुल साफ और खुशमिजाज। सुबह सुबह उठकर वो मीठी आवाज में काम करता, पेड़ों पर उड़ता, जहां जो मिलता खा लेता और किसी भी महकते दरख्त पर चैन की नींद सो जाता। जिंदगी मजे में कट रही थी। लेकिन एक दिन कौवा उड़ते हुए एक झील के किनारे पहुंचा। वहां एक सफेद कबूतर पानी पी रहा था। कबूतर की चमचमाती सफेदी को देखकर कौवे का दिल बैठ गया। मैं तो पूरा काला हूं और ये कितना प्यारा और साफ सुथरा दिख रहा है। जरूर ये मुझसे ज्यादा खुश होगा। अब कौवा रोज उसी कबूतर के बारे में सोचने लगा। उसे अपनी जिंदगी फीकी लगने लगी। वो ठीक से खा न पाता, सो न पाता। एक दिन वो कबूतर के पास गया और बोला, भाई, तुम्हारा रंग कितना सुंदर है। तुम जरूर मुझसे ज्यादा खुश रहते हो। कबूतर मुस्कराया और बोला, मुझे भी कभी ऐसा ही लगता था, पर जब मैंने तोते को देखा तो लगा कि असली खुशनसीबी तो उसकी है। उसका रंग हरा भी है, लाल भी, नीला भी। अब कौवा तोते के पास जा पहुंचा। ओह तोते भाई, तुम तो सच में खुशनसीब हो। कितने रंग हैं तुम्हारे पास। तोता गहरी सांस लेते हुए बोला, कभी मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब मैंने मोर को देखा तो समझ आया असली खूबसूरती उसी के पास है। मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं। कौवा अब सीधा चिड़ियाघर पहुंचा, जहां मोर को एक सुनहरे पिंजरे में रखा गया था। भीड़ लगी थी मोर को देखने की। कौवा एक कोने में बैठा रहा जब तक सब लोग चले न गए। फिर वो धीरे से मोर के पास गया और पूछा, मोर भाई, तुम कितने खुशकिस्मत हो। तुम्हारे पास तो इतने सारे रंग हैं। दुनिया तुम्हें देखने आती है। मोर उदास होकर बोला, भाई कव्वे, मैंने भी कभी ऐसा ही सोचा था, लेकिन अब देखो, ये खूबसूरती ही मेरी कैद की वजह बन गई। रोज हजारों लोग मुझे देखने आते हैं, लेकिन मैं उड़ नहीं सकता। मैंने गौर किया कि पूरे चिड़ियाघर में सिर्फ एक परिंदा है जो कभी कैद नहीं किया जाता, और वो तुम हो। क्योंकि लोग तुम्हें आजादी से उड़ता देखना पसंद करते हैं। तुम्हारे पास है असली नेमत, आजादी। कौवा जैसे जाग गया हो। उसने सोचा, सच में मैं जो आजाद हूं, जो जहां चाहूं उड़ सकता हूं, जो मिले खा सकता हूं, वही असली सुख है। वो तेजी से वापस जंगल की तरफ उड़ गया, उसी पुराने पेड़ पर जहां उसकी आजादी, उसकी नींद और उसका सुकून उसका इंतजार कर रहे थे। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा समझने लगते हैं, लेकिन हर किसी के पास कोई न कोई नेमत होती है। अगर हम हर वक्त दूसरों से तुलना करते रहेंगे तो जो पास है उसका शुक्र नहीं कर पाएंगे। शुक्र अदा करो, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने वादा किया है, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। उम्मीद करते हैं यह वाकया आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरह के इस्लामिक मालूमात को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर जरूर करें।